अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर की करंट और ब्रेकर या फ्यूज़ मालूम करने का तरीका। यानी कि जो भी हमारे मोटर की करंट होती है उसके एम्पेयर होते हैं उसको किस तरह मालूम किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मोटर की करंट हमारे पास इतने एचपी की मोटर है या इतने किलोवाट की मोटर है, उसका करंट निकाल के दिखाएं, उसके ब्रेकर या फ्यूज़ मालूम करने का तरीका बताएं। तो अगर वहाँ पे हम फार्मूला डिसाइड करने बैठ जाएंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका लेके आया हूँ जिसकी तफसील है यहाँ पे हमें आपके सामने बयान करूंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया है सिस्टम को। सबसे पहले हम फ्यूज़ निकालने का तरीका भी मालूम करेंगे, सर्किट ब्रेकर के हिसाब से भी ब्रेकर को लगाने का तरीका मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फ्यूज़ के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, अगर देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास 40 एचपी की मोटर है। यहाँ पे देखें हम दो तरीके से ही इसकी चीज़ें मालूम करेंगे, फ्यूज़ भी और ब्रेकर भी, और दो ही चीज़ें से, यानी कि एचपी के हिसाब से भी इसका रेटिंग मालूम करेंगे और किलोवाट के हिसाब से भी इसकी रेटिंग मालूम करेंगे, ताकि आप दोनों इस फार्मूलों को अपने ज़हन नशीन कर लें और ताकि आपके लिए ताकि कोई परेशानी ना हो सके। देखें, सबसे पहले हमारे पास एचपी के हिसाब से हम करते हैं। देखें, अगर हमारे पास मोटर की जो रेटिंग है वो 40 एचपी है तो उसके लिए हमें करंट दरकार है कि वो कितने एम्पेयर के लिए कितना एम्पेयर 40 एचपी की मोटर कितना करंट लेती है। देखें, इसका शॉर्टकट सा जो फार्मूला है, जितने भी एचपी की मोटर हो उसको आपने 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह 40 एचपी की मोटर है, इसको मैंने 1.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जवाब आया 52 एम्पेयर, यानी कि ये इसका FLC है, यानी कि फुल लोड करंट जो है 40 एचपी की मोटर का 52 एम्पेयर है। अगर उसी 40 एचपी की मोटर के लिए ब्रेकर या फ्यूज़ का इंतखाब करना हो तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए। देखें, हमें फ्यूज़ की रेटिंग मालूम करने के लिए हमें ये जो हमारे पास 52 एम्पेयर ये हमारे पास FLC आया है, इसको हमने ज़रब देनी है 1.5 से। ये मेरी बात याद रखें, जब भी आपने फ्यूज़ की रेटिंग निकालनी है तो आपने 1.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो FLC है उसका हमारे पास आएगा, FLC हमारे पास है 52 एम्पेयर और 1.5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जवाब आएगा तकरीबन 80 एम्पेयर। 40 एचपी की मोटर को हम 80 एम्पेयर की या तो फ्यूज़ लगा सकते हैं, कोई ऐसा कंडक्टर लगाएं जिसमें से 80 एम्पेयर करंट फ्लो कर सके, ठीक है, या हम 80 एम्पेयर का या 100 एम्पेयर का उसके साथ ब्रेकर अटैच करें, तब जो है हमारी 40 एचपी की मोटर जो है वो रन हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ, ये तो हमने बात की थी एचपी के हिसाब से, अगर मोटर की रेटिंग एचपी में हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास एचपी में रेटिंग है। लेकिन अगर हमारे पास मोटर की जो रेटिंग है वो हमारे पास किलोवाट में है, तब हम क्या करेंगे, तब फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो आपको किसी भी सवाल में पजल कर सकता है। वो एचपी में भी पूछ सकता है, वो आपको किलोवाट में भी पूछ सकता है, तो हम दोनों तरीकों में इसका निकाल रहे हैं। अगर हम मोटर की रेटिंग हम वही रखते हैं कि जो हमारे पास किलोवाट में है, ठीक है, मोटर हमारे पास है, यानी कि जो 40 एचपी की मोटर रहती है वो लगभग 30 किलोवाट की होती है। इस 30 किलोवाट को हमने इसके सबसे पहले एम्पेयर मालूम करने के लिए हमारे पास मोटर की रेटिंग 30 में है। अगर हमने एम्पेयर मालूम करने हैं तो किलोवाट में जो एम्पेयर मालूम करने की है 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से, हमारे पास जवाब आ जाएगा तकरीबन 52.5, यानी कि वही जवाब जो हमने एचपी में मालूम किया था वही जवाब हमें किलोवाट में मालूम हो जाएगा। 30 किलोवाट की मोटर है वो 52 एम्पेयर करंट ले रही है और 40 एचपी की मोटर है वो भी 52 एम्पेयर करंट ले रही है। ये हमारा है तकरीबन फुल लोड करंट है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारा फुल लोड करंट था उसको हमने 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ के हमारा जो FLC है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 के साथ, तो हमारे पास के ब्रेकर की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो चलें करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पे 52.5 मल्टीप्लाई 2.6, तो हमारे पास जवाब आ जाए तकरीबन 78, यानी कि उसके लगभग हमारे पास उसका जवाब आ रहा है। वही जवाब जो हमने एचपी में था वही हमारे पास जवाब आ जाएगा तकरीबन 78-80% जो हमारे पास एम्पेयर का हम इसके ऊपर ब्रेकर की लगा सकते हैं, और हम 80 एम्पेयर का हम यहाँ पे फ्यूज की रेटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसके दो फार्मूले थे। किलोवाट में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये आप देख सकते हैं 40 एचपी की मोटर को जब हमने एचपी की रेटिंग में लेके आए हैं तो हमने एम्पेयर को 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया, ठीक है। जब फ्यूज की रेटिंग निकाली है तो उसी FLC को हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जब हम किलोवाट में हमारे पास मोटर की रेटिंग आई है तो हमने किलोवाट में जो हमारे पास जो भी मोटर की रेटिंग थी वो हमारे पास 30 थी और उसको हमने 1.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही करंट आया जो हमारे एचपी की सूरत में आया था, ठीक है। उसके बाद हमने FLC को
2.6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 आया है। जो हमारे पास 40 HP की मोटर है उसको चलाने के लिए 100 एम्पेयर का ब्रेकर जो है वो एनफ है। ऐसे आप इस शॉर्टकट तरीके से आप ब्रेकर की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग मालूम कर सकते हैं किलोवाट में भी और HP में भी। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनवाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह।